मेरे युवा साथियों, आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन और भाषा की पाठशाला भगवान में आप सबका स्वागत। आने वाला 2022 में 12वीं में एग्जाम आपकी होगी, 12वीं क्लास की, और उसमें जो दिगंत भाग 2 हिंदी पुस्तिका है उसमें एक कविता आपको मिलेगी जो कवित नाम से आपको उसमें नजर आएगी। और जिस कवित के रचनाकार होंगे कवि भूषण जो 2 कवित लिखे हैं। पहला कवित शेर शिवाजी पर आधारित है और दूसरा कवित छत्रसाल शौर्य पर। तो सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी भूषण कवि पर ले लेते हैं। भूषण कवि का जन्म 1613 ईस्वी के लगभग कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1715 ईस्वी के आसपास हुई। इनकी भाषा जो है ब्रज भाषा है और जिस स्रोत से इनकी कविता ली गई है उसका नाम है शिवा बावनी तथा छत्रसाल दशक। ऊपर वाली कविता है शिवा बावनी से और नीचे वाली कविता है छत्रसाल दशक से। तो आप अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र कर लें, दिल थाम लें और चलिए भावार्थ की तरफ चलते हैं। पहली जो कविता है इसमें उन्होंने अर्थात भूषण कवि ने क्या कहने का प्रयास किया है। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, भूषण कवि को वीर रस का, रीति काल का सबसे बड़ा कवि माना जाता है। इनकी कविता सुनने के बाद अपंग आदमी भी चलने की ताकत रखता है। तो आइए देखते हैं। इंद्र जिमी जंब पर 12 जेव अंब पर, तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि जिस प्रकार इंद्र ने क्या तो जंभासुर नामक राक्षस पर विजय हासिल की, यानी जिस प्रकार हिंदुओं का देव इंद्र ने जंभासुर राक्षस को मारा 12 जेव अंब पर, 12 यानी बड़ाग्नि यानी जल में लगने वाली आग। और जिस प्रकार से जल में लगने वाली आग जल पर विजय प्राप्त करती है, जल को जला देती है। रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है और रावण जो सदम्भी था, अभिमानी था, उसके अभिमान को नष्ट करके मर्यादा पुरुषोत्तम रघुकुल का राजा ने उन पर राज किया। पवन बारिवाह पर, पवन माने हवा, बारिवाह माने बादल पर। तो जिस प्रकार से हवा बादल पर विजय प्राप्त करता है, लाख बादल हो और तेज पवन चले तो उसको उड़ा लेकर चला जाएगा। तो जिस प्रकार पवन किस पर, बादल पर विजय प्राप्त करता है, शंभु रतिनाह पर, शंभु माने शंभु शंकर, रतिनाह माने रति का पति यानी कि कामदेव पर विजय प्राप्त किया। ज्यों सहस्त्रबाहु पर रामदेवराज, सहस्त्रबाहु उसको सहस्त्रबाहु अर्जुन कहा जाता है। वह एक प्रकार का असुर था और उसका वध दिविराज को राम भी कहा गया। दिवराज क्या है तो ये है परशुराम, परशुराम को भी राम कहा जाता है। तो जिस प्रकार सहस्त्रबाहु पर परशुराम ने विजय हासिल किया, दावा ध्रुम दंड पर चिता मृग हुंड पर, दावा ध्रुम दंड पर दवाग्नि यानी कि जंगल में लगने वाली आग। जिस प्रकार जंगल में लगने वाली आग जंगल के पेड़ पौधों पर विजय प्राप्त कर लेता है और चीता मृग झुंड पर, मृग हिरणों के झुंड पर चीता विजय हासिल प्राप्त कर लेता है। कह रहा है उसी प्रकार कि भूषण बितुंड पर, जैसे भूषण कभी करे कि बितुंड पर, यानी कि बितुंड किसे कहते हैं, हाथियों का झुंड। तो जिस प्रकार हाथियों के झुंड पर मृग राज यानी मृग का राज, मृगराज किसको कहा गया है, शेर को, शेर विजय प्राप्त कर लेता है मृगों पर और हाथियों पर, दोनों पर। कह रहा है कवि तेजतम अंश पर, कान्ह जिमी कंस पर, तेजतम अंश पर यानी प्रकाश अंधकार पर विजय प्राप्त कर लेता है और कान्हा ने कंस पर विजय प्राप्त किया था। एवं मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। उसी प्रकार मलेच्छ वंशों को नष्ट करने वाला शेर शिवाजी है। इस कविता को अगर देखें ध्यान से तो इंद्र ने जंभासुर पर विजय प्राप्त किया और क्या जल में लगने वाले आग जल पर, रावण जैसे अभिमानी पर राम ने राज किया। पवन यानी कि पवन ने किस पर तो बादलों पर राज किया। शंभु ने रति का पति कामदेव पर और सहस्त्रबाहु पर परशुराम ने किया। उसके बाद कह रहा है कि जंगल में लगने वाले आग जंगल पर और चीता मृग झुंड पर
भूषण कवि के अनुसार हाथी पर शेर विजय प्राप्त करता है, अंधकार पर प्रकाश का विजय होता है, कान्हा ने कंस पर विजय प्राप्त किया, उसी प्रकार मलेच्छ वंश पर शेर शिवाजी विजय प्राप्त करते हैं। यहाँ पर शेर शिवाजी की प्रशंसा कोटि कोटि भूषण कवि ने की है। उम्मीद है ये कवित समझ गए होंगे। आते हैं दूसरी कवित पर। इसमें है निकसत मयान ते मायुखे प्रलय भानु कैसी। निकसत मयान से जब वह तलवार निकलती है तो मालूम पड़ता है कि क्या भानु प्रलय करने वाला है। उसमें इतनी चमक है, इतनी गर्मी है कि वे सूर्य के प्रकाश को भी लज्जा दे देती है, लज्जित कर देती है। कौन? तो किसका? छत्रसाल शौर्य की वह तलवार जो मयान से निकले पर सूर्य के समान तेज है, जो प्रलय मचाने के लिए तैयार रहती है। फारे तम तोम से गयंदन के जाल को, अंधकार के जाल को फाड़ देती है और हर तरफ माने क्या कहते हैं कि सर्वत्र प्रकाश का साम्राज्य स्थापित कर देती है। लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, और वह जब निकलती है तो बैरियों का, दुश्मनों का कंठ ठीक उसी प्रकार पकड़ती है वह तलवार जिस प्रकार नागिन अपने शत्रु की कंठ को पकड़ लेती है। रुद्र ही रिझावे दय दे मुंडन की माल को, जिस प्रकार रुद्र को रिझाने के लिए, शिव के रूप है रुद्र, उसको रिझाने के लिए मुंड यानी कि मूड़ी का माल दिया जाता है, उसका तोहफा दिया जाता है, भेंट दिया जाता है। कह रहा कि लाल क्षितिपाल छत्रपाल महाबली, ये जो लाल है क्षितिपाल यानी कि छत्रसाल महाराज, उनकी महिमा का, उनकी बाहु का, उनके बल का माने बाहुबली का हम कहां तक प्रशंसा करें। कहा लो बखान करो तेरी करवाल को, मैं तुम्हारी वीरता की प्रशंसा कितना करूं। प्रतिभट कटक कटील केत काटी काटी, प्रति क्षण प्रति पल, यानी दुश्मनों के गर्दन काट काट कर वे क्या करते हैं, उन्हें भेंट करते हैं, सौंपते हैं। कालिका से किल की कलेऊ देती काल को, जिस प्रकार कालिका ने, काली ने गर्दन काट काट कर काल को समर्पित किया था, उसी प्रकार छत्रसाल शौर्य की तलवार दुश्मनों की गर्दन काट काट कर छत्रसाल शौर्य को प्रसन्न करती है। तो दूसरी कवित में छत्रसाल शौर्य की तलवार की प्रशंसा की गई है और ऊपर वाले में शेर शिवाजी की प्रशंसा की गई है। उम्मीद है मेरे प्रिय साथियों, आगामी एग्जाम को देखते हुए आप इस भावार्थ को अपने अंदर बैठा लेंगे। जो भी कविता होती है उसका भावार्थ हम अपने स्तर से निकाल लें, वही बेहतर होता है। क्यों हम इधर उधर भटके, उसका भावार्थ जब हम खुद निकाल सकते हैं तो दोस्त उम्मीद है आप इसे अपने अंदर आत्मसात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।